हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू मैथ को पढ़ेंगे। बहुत लोगों की ये डिमांड थी कि सर ग्राफ का क्वेश्चन लाइए, बेनारेख का क्वेश्चन लाइए। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जो पेट स्पेशल आर या पार सीरीज चल रहा है मैथ का, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम ग्राफ के क्वेश्चन और बेनारेख के क्वेश्चन, पाई चार्ट के क्वेश्चन इसको देखेंगे। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि 20 नंबर का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में क्वेश्चन आएगा बेनारेख, ग्राफ और पाई चार्ट से, 20 में 20 लाने का वादा मैं करता हूं आप लोगों को। अगर आप लोग पूरा ये सीरीज मेरे साथ देख लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों का 20 में 20 नंबर आएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, यह शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी लोग अभी हमारे सोशल मीडिया साइट से नहीं जुड़े हैं तो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। बेनारेख और पाई चार्ट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा कि 6 अलग अलग संस्थाओं से एक परीक्षा में बैठे और पास हुए उम्मीदवारों की संख्या पाई चार्ट में ये दिया गया है। अब इसमें देख लीजिएगा, पास हुए उम्मीदवार दिया गया है और इसके साथ साथ परीक्षा में बैठे हुए उम्मीदवार दिया गया है। साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान होता है, बस लैंग्वेज पकड़ने की बात होती है। इसमें ना कोई फॉर्मूला लगता है ना कोई कॉन्सेप्ट है, बस आप लैंग्वेज पकड़ लेंगे। हर एक क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी घुमा के पूछे, बस लैंग्वेज पकड़ने की बात है। केवल आप बने रहिए हमारे साथ, देखिए कितना सरलतम रूप से हम लोग ये सारे क्वेश्चन ये हल करते हैं। और जो भी क्वेश्चन फंसेगा हम उसमें बताएंगे कैसा इसमें ट्रिक लगेगा, कैसे हम इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बिना लगाए भी इसमें हम लोग कर सकते हैं, देखिएगा, बस हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि संस्था बी, सी, डी और एफ से मिलकर परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या और संस्था ए, ई, एफ से मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। क्या पूछा है? बी, सी, डी, ई, एफ में बैठे उम्मीदवारों की संख्या और पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो किसका किसका पूछा है? बी, सी, डी और एफ। तो देखिएगा, बी, सी, डी और एफ में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या कितना है। तो बी में है 14 लोग बैठे हैं और सी में कितने? 7 लोग बैठे हैं और डी में कितने लोग बैठे हैं? तो डी में 15 लोग बैठे हैं। वहीं एफ में कितने बैठे हैं? एफ में 11 बैठे हैं। ठीक, और यही पूछा है कि पास हुए उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर। पास हुए में कौन किसका किसका पूछा है? ए, ई, एफ। ए, ई, एफ में कितने पास हुए हैं? ए में पास हुए हैं 12 लोग और यह संख्या 100 में दिया गया है। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, हमें 100 लिखना ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया है 00, अगर जहां आंसर में 100 लगा के दिया है हम लोग भी वहां पे 100 लगा के कर लेंगे। हमें 00 से कोई मतलब ही नहीं है। और ई में कितना दिया हुआ है? ई में पास होने वालों की संख्या 4 और एफ में पास होने वालों की संख्या 5। अब पूछा है कि इन संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा, तो जोड़ लेंगे इनको। 7 4 11, 5 16, 1 17 और 1 1 2, 1 3, 1 4, 47। अब पास हुए वालों को जोड़ लेंगे। 4 2 6 5 11 और 1 1 2 यानी 21। 47 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा ये 26। ऑप्शन नंबर डी, यहां पे 100 लगा के दे दिया है यानी 2600 दे दिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2600। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हमें क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, जो भी क्वेश्चन में कहा गया है हम बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लें कि कहा क्या गया है, बस उसके आगे ऐसे बढ़ते रहिए, अब क्वेश्चन अपने आप हल होता चला जाएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सभी संख्याओं से मिलकर पास हुए उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है। सभी संस्थाओं से मिलकर, सभी संस्थाओं में कितनी कुल संस्थाएं हैं? 6 संस्थाएं हैं और पास हुए संस्थाओं में कुल लड़के कितने हैं? तो देख लीजिएगा,
पास हुए, जो लाइनिंग वाला है वो कौन सा है, पास हुए। तो लाइनिंग वाले को सब पूरा जोड़ लेंगे। जैसे लाइनिंग वाले में ओरली हमें लिख के यहां पे करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब ओरली जोड़ेंगे तो मात्र ये 5 से 6 सेकंड में पूरा इसको जोड़ लेंगे। मान लीजिए हमको लिख के जोड़ने में टाइम लगेगा। पूरा दिया है, ए में कितने हैं, ए में है 12 प्लस बी में है 10 प्लस सी में है 4 प्लस डी में कितना है 12 प्लस ई में कितना है 4 प्लस एफ में कितना है 5। इन संख्याओं का क्या पूछा है, औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल मानों का योग बटे कुल मानों की संख्या। तो जोड़ लेते हैं, 12 10 22 4 26, 26 2 28, 10 38, 4 42, 42 5 47, 47 कितना है 47 बटे 6, 6 मान दिए गए हैं तो 47 बटे 6, 6 सते 42 7। अब देखिएगा हमें पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। हम परीक्षा में क्यों पूरा लगाने जाएं भाई, जब हमारा क्वेश्चन, जब हमारा आंसर केवल इतना ही से निकल जा रहा है तो हम पूरा लगाने क्यों जाएं। हमको पता है कि एक बार में जाएगा नहीं, ठीक, तो दशमलव भी जाएगा, इसके बाद दशमलव भी कुछ जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में इसके बाद दिया गया है 783.33। ये एक ही बार में जाता तो ये हो जाता 700, 100 लिखा नहीं गया है लेकिन आंसर 100 में दिया है तो ये हो जाता 700, लेकिन ये कुछ और भी जाएगा, इसके आगे कुछ और भी जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अंक और कर लेते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए। 7 छक्का 42, 5 बचा, 5 हो गया 50, 6 सत्ते 48, तो कितना हो जाएगा 8। 7 छक्का 42 और 8 छक्का 48, कितना हो जाएगा 8। अब ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा 783.33। हमें पूरा क्वेश्चन लगाना ही नहीं है। अगर आंसर केवल 42 रहता तब तो आ जाता 700, 42 से ऊपर है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही यहां पे होगा। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि संस्था सी और ई से मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, किसका किसका कहा गया है, सी और ई। देखिएगा सी और ई, सी और ई में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितना है, पास होने वाले तो 4। सी में कितने लोग हैं 4 और ई में कितने लोग हैं 4, ठीक। आगे का क्या कहा गया है, संस्था ए और एफ से मिलकर परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है। यहां लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किसको हम ऊपर करें किसको हम नीचे करें, कैसे परसेंटेज निकालें। तो इसका एक शानदार ट्रिक है, देख लीजिएगा। किसका पूछा है, ए और एफ में मिलकर परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवारों की संख्या। ए और एफ में कुल उम्मीदवार कितने हैं, तो ए में देख लीजिएगा कुल उम्मीदवार हैं 13 और एफ में कितने हैं, एफ में है 11, एफ में है 11। ये कितना हो गया 24 और ये कितना हो गया 8। 8 लोग यहां पे पास हुए हैं, 24 यहां पे कुल उम्मीदवार हैं जिसका जिसका पूछा गया है। अब कहा गया है कि उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है, यह इसके कितना परसेंट है। तो जो जिसके पूछे उसी को ऊपर रख देते हैं। यह पूछा, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज कर रहा है कि ए बी के कितना परसेंट है। तो ए को रखेंगे ऊपर यानी 8 और नीचे रखेंगे 24। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 8 3 का 24, 100/3 यानी 33%, 33.33 होगा, लेकिन इसमें 33 दिया है तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा 33, ठीक। आगे चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संस्था में परीक्षा में बैठे और पास हुए उम्मीदवारों के बीच अंतर कितना है। इसको लगाना ही नहीं है, इसको क्या करना है, लगाना ही नहीं है। इसमें हम देख लेंगे कि अंतर किसका ज्यादा है, वहीं ग्राफ में ही देख लेंगे कि अंतर किसका ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो उसी को हम अपना आंसर कर देंगे। देख लीजिएगा पहले में कितना 1 का अंतर है, दूसरे में कितना लगभग 4 का अंतर है, लगभग नहीं पूरा 4 का अंतर है, और सी में कितना 3 का अंतर है, डी में कितना 3 का अंतर है, ई में कितना 2 का अंतर है, लेकिन एफ में कितना, एफ में कितना 6 का अंतर है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एफ किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।
अब पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संस्था बी से फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या। आप तो ये बताइए कि अगर 10 लोग ने परीक्षा दिया, कुल लोग 10 हैं, 10 लोगों ने परीक्षा दिया, 6 लोग अगर पास हो गए तो फेल हुए कितने? फेल हुए 4, क्योंकि 6 लोग तो पास हो गए, फेल हुए कितने? 4। तो वही यहां पे कह रहा है कि फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, बी में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या और संस्था ई में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या के बीच अनुपात कितना है। तो बी में कितने लोग फेल हुए हैं? 14 लोग तो बैठे थे एग्जाम में, 10 लोग पास हो गए, तो कितने फेल हुए? बी में 4 लोग फेल हो गए। और वहीं ई का दिया गया है कि उम्मीदवार बैठे कितने थे, तो ई में बैठे थे 6, तो इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, और 2:3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए दूसरा अपना पाई चार्ट देख लेते हैं कि दूसरे पाई चार्ट में क्या है क्वेश्चन। अब देखिएगा दूसरा पाई चार्ट, इसको करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। आप तो ये जान लीजिए कि एक गोले के अंदर जो कोण बनता है, यह मान लीजिए एक गोला है और एक गोले के अंदर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण बनता है। बस इतना जान लीजिए। और एक बात और ये जान लीजिए कि एक गोले के अंदर अगर परसेंटेज की बात की जाए तो यह अपने आप में 100% होता है। यह गोला अपने आप में कितना? 100% होता है और यह 360 डिग्री होता है। इसको अगर बांटे कि 1% में कितना होता है, तो 1% में हो जाएगा 3.6 अंश। ये 1% बराबर 3.6 अंश हो जाएगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक गोले में अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज होता है 100 और यहीं कोण की बात करें तो कोण होता है 360 डिग्री। तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन लग जाता है। अगर गोले का क्वेश्चन है, गोले से पाई चार्ट पूछ लिया तो यह इसी कॉन्सेप्ट पे लग जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन दिया है कि कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे कोण पूछ लिया, परसेंटेज में सब दिया है, मान परसेंटेज में दिया है और कोण पूछ लिया। हमने क्या बताया? 1% बराबर 3.6 अंश। ठीक है, तो कागज का कितना परसेंटेज दिया हुआ है? 16%। कागज का कितना? 16% दिया हुआ है। अब 16% को अगर डिग्री में बदलना है तो एक आप देखे हैं कि 1% बराबर 3.6, तो 16% बराबर 16 गुणे 3.6, यही जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 छक्का 96, 9 और 16 तिया 48, 9 57। ठीक, तो 57.6%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहा है कि यदि छपाई का व्यय, छपाई जो ये एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मतों पर किए गए खर्च का कुल ब्यौरा जो दिया गया है कि यह पुस्तक कोई छप रहा है तो यहाँ पे यह पैसा खर्चा हो रहा है, तो यही कहा है कि छपाई का व्यय जो है वो 1,75,000 हो तो रॉयल्टी कितनी है। छपाई यानी 35%, 35% बराबर दिया हुआ है, 35% बराबर दिया हुआ है, 35% बराबर 1,75,000। ठीक, अब देखिएगा 35% बराबर 1,75,000 दिया हुआ है और किसका पूछ रहा है? रॉयल्टी। रॉयल्टी का कितना है? 15%, 15% है। अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ओरली कर सकते हैं, जिनका मैथ थोड़ा सा सही है वो तो ओरली कर सकते हैं, नहीं तो लगाने का एक तरीका है कि 35% बराबर 1,75,000, तो 15% बराबर 1,75,000 बटे 35 गुणे 15। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 3
7 पचे 35, 000, अब 25 तिया 75, तो आंसर कितना आ गया 75। ठीक, ये तो हुआ लगाने का तरीका। अब हम इसे ओरली कैसे कर सकते हैं, जिनका भी मैथ थोड़ा सा सही है वो ओरली कैसे करते हैं। 35% का दिया है 1,75,000, तो यही हो जाएगा 7 गुणे 5% बराबर ये 75 दिया है, तो 25 गुणे 7 होता है, 25 गुणे 7 बराबर 175 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, यानी 5% बराबर हो जाएगा 25,000, 25,000 हो जाएगा। अब तो ये 5 गुणे 3 करेंगे 15, तो 25 गुणे 3 करेंगे 75। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को यह अगर मालूम है 7 पचे 35, 25 सते 175, तो 5% बराबर 25,000 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 25 तिया 75। नहीं तो जिनको नहीं ये हो पा रहा है वो ऐसे कर सकते हैं कि 35% बराबर 1,75,000, तो 15% बराबर 1,75,000 बटे 35 गुणे 15। ठीक, ये हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि विविध व्यय 60,000 हो, विविध का मान कितना दिया गया है, विविध का मान दिया गया है 4%, तो 4% का मान दिया है 60,000, 4% का मान दिया है 60,000, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 15,000। और ये किसका पूछ रहा है, तो विज्ञापन पर व्यय कितना होगा। विज्ञापन का कितना है 18%, 4 बराबर इतना, तो 18 बराबर कितना, 4 बराबर 60,000, तो 18 बराबर कितना, 1% का हो जाएगा 15,000, तो 18% का कितना हो जाएगा 18 गुणे 15, जितना आंसर आएगा उतना ही हो जाएगा। और ऐसे भी इसको नॉर्मली कर सकते हैं, 60,000 बटे 4 गुणे 18, तो 4 15 गुणे 18, 0 0 0 18 18 पचे 90, 9 18 कम 18 27। ठीक, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी 2,70,000, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है राइट आंसर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लैंग्वेज पे है, लैंग्वेज पे। इसको बस समझने का फेर है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि 5500 प्रतियां छापी गई हो, छपाई के लिए ये तो जितना मान दिया गया है यह एक प्रति का है। यदि 5500 प्रतियां छापी गई हो, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन अपने आप कहेगा कि हाँ आंसर मैं ही हूं। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यदि 5500 प्रतियां छापी गई हो तो विविध खर्च, यानी 5500 जब प्रतियां छापी गई तो कुल विविध खर्च जितना आया वह है 18,480 रुपया। ठीक हो, तो प्रकाशक का लाभ 25% हो तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य। सेकंड वाले को अभी इतना छोड़ दीजिए कि प्रकाशक का लाभ 25%, ये वाला छोड़ दीजिए, केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि विविध पर खर्च कितना है। तो विविध कितना है 4%, विविध पर खर्च कितना दिया है 4% बराबर दिया है 18,480। ठीक है, 18,480 दिया है। यहां से हम 1% का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1% का मान 18,480 बटे 4, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8। ठीक, ये इतना हो गया 1% का मान। अब क्या कह रहा है कि 5500 प्रतियां, अगर इसका 100% निकालें तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 00, इसके आगे लग जाएगा 00। ये किसका मान है 5500 जब प्रतियां छपी थी तो यह इसका मान है 5500 प्रतियां छपने का। ठीक है, तो अब एक प्रति का दाम निकाल लेते हैं कि एक प्रति का दाम कितना रहा होगा छपने पे, लागत मूल्य कितना रहा होगा। तो यही
यही 46,2,000 में 55 का यदि भाग दे देंगे तो 1 प्रति का मूल्य हो जाएगा कि 1 प्रति कितने रुपए में छपी थी। 00 से 00 गया और 11/44, 11 दूना 22, 11×5 55, 5/8 40, 5 चौका 20, यानी 1 प्रति छपने में कुल 84 रुपया खर्च आ रहा है। 1 प्रति छपने में कुल 84 रुपया खर्च आ रहा है। अब यहाँ से अगला लाइन पढ़ेंगे कि यदि प्रकाशक को 25% लाभ कमाना है तो 25% लाभ कमाने के लिए कितना उस पर अंकित मूल्य रखे कि 25% का लाभ कमा सके। परसेंटेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 25% का मान कितना होता है, 1/4। ठीक, तो ये दिया है 84, किसका मान दिया है 4 का मान 84, तो 1 का लाभ कमाना है, 4 1 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 84/4, 84/4 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 84/4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, ये 104, 4 दूनी 8, सॉरी 105, 4 दूनी 8, 4 1 4, 21 बचे 105। 105 रुपये अगर अंकित वो करता है तो कितना निकल के आएगा उसका लाभ 25%, क्योंकि एक पुस्तक का कितना रेट था, लागत उसका 84 रुपया। ठीक, आई होप यह पाई चार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग लगातार जब तक UPSSC पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग पाई चार्ट मैथ का क्वेश्चन देखते रहेंगे। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं कल नए पाई चार्ट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।